बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम नेता अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी एक दूसरे पर हमला बोलने से भी बाज नहीं आ रहे। फिलहाल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में आए दिन हंगामे की खबरें भी सामने आती है। कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तो कभी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा अक्सर गरमाया रहता है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास की एक बार फिर से सराहना की है और उन्होंने कहा है कि इसी सोच के साथ केंद्र सरकार हमारी बिहार राज्य सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है। राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान जहां बिहार के विकास की बात करते हुए डबल इंजन की सरकार की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें या आरजेडी के अन्य नेताओं की बात करें, बिहार में फिलहाल एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वह लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के लगातार नीतीश सरकार यानी कि बिहार की एनडीए सरकार को आरजेडी घेरती भी नजर आ रही है। हत्या हो रही है, पुलिस को लगातार जो है आप देखिए घटनाएं जो है अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। सरकार के लोग जो है पूरी तरीके से सोई हुई सरकार है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और गैंगरेप हो, किडनैपिंग हो, डकैती हो, शोरूम की चोरी हो, बैंक की रॉबरी हो, हत्या हो, लगातार जो है या पुलिस वालों की हत्या हो रही है। तो ये स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो चुकी है। गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार जी के पास है। अब इनसे चलाया नहीं जा रहा है। प्रति एक दिन जो है 200 लोगों की हत्या जो है हर एक दिन जो है हो रहा है, लेकिन जो विक्टिम है उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस भी नाकाम रहती, एविडेंस लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में सजा नहीं दिला पाती अपराधी फिर छूट के आते हैं, फिर वही अंजाम देते हैं। तो हमको लगता है कि कोई सरकार में कोई लोग आप देखिएगा जहाँ भी इतने बड़े बड़े मामले हो रहे, कोई किसी परिवार के लोग से मिलने तक नहीं जाता है, सुनता भी नहीं उन लोगों का। सब केवल है नीतीश कुमार जी का एक ही फॉर्मूला है, सब कोई जाए भाड़ में अपना कुर्सी के जुगाड़ में, और कोई मतलब नहीं। पुलिस का मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। नीतीश कुमार के शहर को कैमरा बंद करा दिया गया। अरे एक ही नारा है, सुशासन की खुल गई पोल, चाहे पीटो जितना ढोल। चलिए शेल्टर होम से लड़कियां लगातार भाग रही हैं। बिहार में आप देखिए कि कटिहार से लेकर के सिवान तक शेल्टर होम से लड़कियां भाग रही हैं। ये बिल्कुल कुशासन है। पटना के अंदर जिस तरह से दंपति की हत्या की गई, एक डॉक्टर को साथ गोली मारा गया, ये बिल्कुल अपराध बेलगाम हो गया है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ आज हम लोग सदन और सड़क दोनों जगह संघर्ष कर रहे हैं। सत्ता संरक्षित अपराधी अपराध कर रहे हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में चर्चा का विषय बनते हैं। लाइव इंडिया के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।